इनसे मिलिए, ये है मेरी लाइफ के सबसे यूनिक कपल। इनकी शादी हुई है फेसबुक इंस्टाग्राम वाली लव मैरिज, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। लेकिन मेरी लाइफ के तो ये पहले लोग हैं, पहला जोड़ा है जिनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम वाली लव लाइफ है, लव मैरिज है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में और देखिए फेसबुक वाली बहू, फेसबुक वाली लव स्टोरी की इंटरेस्टिंग सी शादी। ये लग रही थी जी दुल्हे राजा को हमारे हाथों से मेहंदी। मेहंदी तो मुझे इतनी अच्छी लगानी आती नहीं, पर कोशिश की। हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मेरा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी गांव की शादियां कैसे होती है। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। चलते हैं गांव के शादी के माहौल में, चलिए। हम सारी महिलाएं उनके घर जा रही थी, जो दूल्हे राजा है उनको बटना लगाने। अभी मेरे लिए तो ये खुद भी एक नई बात है, क्योंकि मेरे मायके में जब बटना लगाते हैं तो इस तरह से गाना वगैरह नहीं गाते हैं। मेरे लिए बहुत नया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मेरे ससुराल में इस तरह से जब बटना लगाते हैं, लड़के को हल्दी लगाते हैं, तो इस तरह से गाना गाते हैं। हमारे दूल्हे राजा जी देखिए जरा कैसे बेचारे चुपचाप से बैठे हैं, और हमारी तो महिलाओं की एक अलग ही वो चली हुई है आपस में। मतलब जैसे पहले भाभी लगाती है, फिर बुआ लगाती है, नानी लगाती है, जो लगाती है, फिर उनका नाम इस गाने में बारी बारी से बोला जाता है। दूल्हे को हल्दी लगाने के बाद उसके बाद हम सब लोग अपने अपने घर आ गए। शाम को मेरा बाप यार मेरे को बुला रहे मेहंदी लगाने। आती तो नहीं है नहीं मेरे को उतने लायक, अब देखते हैं क्या वीडियो बना रहे। जब मैं घर में पढ़ती थी गांव के स्कूल में, तब मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था। शादी वगैरह भी मैं लगा देती थी, मतलब गांव में। फिर उसके बाद मैं जब पौंटा स्कूल पढ़ने गई, तो फिर उसके बाद मेरा मेहंदी लगाने का शौक़ भी ख़त्म हो गया और मैं लगाती भी नहीं थी। तो उसके बाद मैं अब जाके लगा रही थी। फिर पता नहीं कैसी, अब खुद से लग रहा था कि पता नहीं कैसी लगा दूंगी, पर फिर लास्ट में देखा तो ठीक ही लगी। और वैसे भी लड़कों को सिंपल ही मेहंदी लगाई जाती है, और मेरा काम उससे और ज़्यादा आसान हो गया। तो ये यहाँ पे फोटोग्राफर जी फ़ोटो शूट कर रहे थे। जब इनको मेहंदी लगाई तो यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था। मैं चाहती थी इनका अच्छे से फ़ोटो शूट हो, क्योंकि मेरे पति को भी जब मेहंदी लगाई तो उनकी शादी के भी कुछ इतना अच्छा फ़ोटो शूट नहीं है। तो फिर देवर जी की तो अच्छी चाह रही थी मैं भी। चलो अब शादी में चलते हैं। और नीचे ना हमारे यहाँ पे जब शादी होती है तो पुड़वा लगाते हैं। जैसे दूल्हे की बारात जब चली जाती है ना, तो उसके बाद महिलाएं एक संगीत करती है, महिला संगीत करती है। तो उस संगीत में चलते हैं, थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं और फिर जाते हैं महिलाओं के संगीत में। वहां से आपको दिखाऊंगी कि पहाड़ों में महिला संगीत कैसा होता है। पहले थोड़ा तैयार हो जाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मेरे गांव में आज तक का मैंने सबसे सुंदर पुड़वा जो सुना है वो ये सुना। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इनकी आवाज़ सुन के और इनके नृत्य को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था।
गांव की पुरवा कमेटी में ये लोग भी बहुत माहिर हैं। ये मेरे जेठानी हैं और ये है नानी जी। ये दोनों भी बहुत माने गिने लोग हैं पुरवा कमेटी में। इनका पुरवा भी बहुत अच्छा है। मुझे तो पुरवा का पी भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरी गांव की क्यूट सी महिलाओं ने माना ही नहीं और मुझे भी पुरवा नृत्य में उतार दिया। मेरा इतना अच्छा पुरवा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ससुराल का कल्चर सीख लूँ, क्योंकि सब आना चाहिए अपना कल्चर। गुंजन सच्ची किलो बनाया मेरे बेल्ट लाने। यहाँ पे ना आप लोग देखोगे, जब गांव में शादी वगैरह होती है या जागरण होता है तो गांव के सारे लोग इकट्ठा मिलकर काम करते हैं और खाना बनाते हैं। रात को जब बारात वापस आ गई, दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को लेकर आ गए, तो उसके बाद हमारे यहाँ पर ये डीजे लग रहे थे और गांव के लोग मस्ती से झूम कर नाच रहे थे। सॉरी, तो फिर मैं आपको इसमें साउंड नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। पर अफसोस की बात है कि ये जब सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया था तो रात को हमारे गांव के जो मामा जी हैं, मेरे ससुर लगते हैं, बहुत छोटे थे, उनकी 40-45 साल की उम्र थी और उनकी डेथ हो गई। और मेरा ना ये पहली बार था मेरी लाइफ में कि मैं गांव के किसी भी फंक्शन में, ससुराल में हो या फिर मायके में, मैं आज तक कभी नहीं गई ऐसे रोटी बनाने। हमारे गांव में जब भी कोई फंक्शन होता है, शादी का या फिर जागरण जो भी होता है, तो एक ही जगह सारी गांव की जो महिलाएं हैं वो रोटियां बनाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे गांव के मामा जी की रात को डेथ हो गई थी, तो ज़्यादातर महिलाएं पौंटा चली गई क्योंकि उनके दाह संस्कार पौंटा ही में हुए। तो फिर गांव में एक के एक घर से 2-2, 3-3 लोगों को जाना पड़ा। वैसे तो ये जो मेरी बेटी है, लड़की दिख रही है खुले बालों में, मोना, ये भी मेरे घर से आई हुई थी और मेरे जेठानी भी आए हुए थे। लेकिन अभी शादी हमारे पड़ोसी की थी, तो पड़ोसी तो परिवार जैसे होते हैं, तो फिर मेरा भी कर्तव्य बनता था कि मैं भी शामिल हो जाऊं क्योंकि ये हमारा परिवार जैसा था। तो हम एक घर से 4 लोग आ गए थे। एक मेरी दूसरी वाली बेटी भी आई थी, एक ये वाली भी आई थी, एक मेरे जेठानी थे और एक मैं थी। तो फिर मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी हेल्प करने चले जाए, ताकि शादी के लिए जो लोग बच्चे हैं, जो लोग शादी में आज शामिल होंगे, उनके लिए अच्छे से रोटी बनाई जाए। तो फिर मैं भी इसमें शामिल हो गई थी। हाँ, वो थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा था क्योंकि ये मेरे लिए बहुत नया नया था, लेकिन मैंने कोशिश की। और देखिए, ये बहुत एक अपने आप में एक सुकून देने वाला है, जहाँ पे सारी महिलाएं इकट्ठा होकर गप्पे मारती है और रोटियां बनाती है। आपके लिए भी ये अलग बात होगी, तो आप भी आनंद लीजिए। आए गए
अब मेरे इतनी शुपुंडो जाना। रोटी बनाने के बाद मैं घर आ गई और बहुत ज़्यादा थक रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, मतलब जलन सी मुँह में। तो फिर नीचे दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे, वहाँ पे जहाँ पे शगुन देते हैं ना दूल्हा दुल्हन को, लेकिन मैं नीचे नहीं गई। मैंने कहा शाम को जाएंगे, यहाँ तो पड़ोसी है। और यहाँ पे दे रहे थे महिलाओं को खाना, जो रोटियाँ बनानी थी हमारे आंगन में, और नीचे दूल्हा दुल्हन को दे रहे थे शगुन, लेकिन मैं नीचे नहीं गई। मैंने कहा शाम को ही देंगे, कोई रौनक तो है नहीं, ऐसे शांत था माहौल, जैसे मामा जी की डेथ हुई ना। और बनाया भी था मतलब जो हमारे गांव के उनके लिए बिना तड़के वाला खाना। मैंने तो परसों से तीसरा दिन हो गया, कपड़े भी यही रखे हैं, फिर जाती हूँ उस टाइम चेंज करती हूँ, फिर वापस वही रखती हूँ। अभी जैसे नीचे आई हूँ, फिर शाम के टाइम मैं और मेरे पति दूल्हा दुल्हन को शगुन देने गए, तो इनसे मिलिए। ये है दूल्हा दुल्हन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है इनकी शादी, ये वही फेसबुक इंस्टाग्राम वाली शादी है। क्यूट कपल है ये, मेरी लाइफ का पहला कपल है जिनकी फेसबुक इंस्टाग्राम के द्वारा शादी हुई है। और फिर हम उसके बाद आ गए अपने घर। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? ये था जी फेसबुक और इंस्टा लव मैरिज वाले जोड़े का एक शानदार ब्लॉग। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।